देखिए ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2026 से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद मतलब अब से 5 साल बाद जो जैकब की आयु होगी वह उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्यूचर में हो जाएगा 3 गुना। अब बोला गया कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी, मतलब अब से जो 5 साल पहले जैकब की आयु थी वह उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। तो दोनों की क्या बताना है? उनकी वर्तमान आयु, यानी दोनों की क्या बतानी है? वर्तमान आयु क्या होगी। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब हम आयु वाला क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा हम वर्तमान आयु से क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की जो वर्तमान आयु अगर दिया होगा, ठीक है, वर्तमान आयु दिया होगा कुछ भी, मान लीजिए कि वर्तमान आयु दिया है, मान लो x दिया है, तो अगर हम बोल सबसे पूछता है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद के 5 जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? x प्लस i। बोलेगा 2 साल पहले तो 2 घटाएंगे x माइनस 2। मतलब अगर हमसे बाद में पूछा जाएगा कि 5 साल बाद 10 साल बाद, तो उतने साल हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 2 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले, तो उतने क्या होंगे? वर्ष सबको घटाने पड़ेंगे। मतलब बाद वाले में हम जोड़ेंगे और पहले के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। किसी भी व्यक्ति का अगर आपको वर्तमान आयु दिया होगा और बाद के लिए हमसे पूछेगा तो हम जोड़ेंगे, पहले के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में जो है अक्सर 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बिना दिए किए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष तथा y वर्ष है। हम मान लेते हैं कि जो जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु वो क्या है? x वर्ष है तथा y वर्ष है। अब हमसे बोला गया 5 वर्ष बाद और यहाँ पे क्या बोला गया? 5 वर्ष पूर्व पहले, तो दोनों के लिए निकाल लेते हैं। तब अब से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा? जैकब अगर इस समय x वर्ष का है तो 5 साल बाद क्या होगा? x प्लस i वर्ष, ठीक। तथा उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? y प्लस 5 वर्ष, ठीक है। 5 साल बाद जैकब का आयु होगा x प्लस 5 साल बाद जो उसके पुत्र की आयु होगी y प्लस 5 वर्ष। तथा अब से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 साल पहले जो जैकब की आयु होगी, इस समय x वर्ष है तो 5 साल पहले x माइनस i, 5 साल घटा देंगे। तथा उसके पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? y माइनस 5 वर्ष, ठीक। अब पहले कथन में क्या बोला गया, दूसरे कथन में क्या बोला गया, इन दोनों कथनों को हम चेक कर लेते हैं। तो पहले कथन में बोला गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी, ये बोला गया है। तो कथन फर्स्ट, कथन पहले कथन में बोला है जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो एक तरफ जैकब की आयु 5 वर्ष बाद ये होगा और एक तरफ उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद ये हो गया। अब बोला गया कि जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब अगर इस जैकब की आयु को उसके पुत्र की आयु के बराबर आपको लिखना है तो 3 गुना करना होगा उसके पुत्र की आयु को, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? 3 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु को हम क्या करेंगे? 3 गुना करेंगे, यानी 3 का गुणा करेंगे। तो इनके और इनके आयु दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 5, अब गुणा कर देंगे 3y प्लस 5 3 का 3y, 3 का 5 गुणा करेंगे 15, 3 का एक बार y साथ करेंगे 3y, 3 का एक बार 5 के साथ करेंगे 15। अब हम क्या करेंगे? इन सबको इधर लाएंगे या हम क्या करते हैं? 5 को उधर भेज देते हैं, 3y को उधर लाते हैं। तो x 3y प्लस में कितना रहेगा? 3y माइनस हो जाएगा, 5 को उधर भेज देंगे, 15 माइनस 5
देखिए 15 यहीं पे है, 5 उधर भेजे -5, 3y इधर की। अब x - 3y बराबर कितना आएगा 10। ये समीकरण 1 मिल गया। अब देखिए कथन 2 में क्या बोल रहा है? कथन 2 में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो जैकब की आयु 5 साल पहले क्या होगी? x - 5 और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या होगा? y - 5। ये हो गया। अब जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी हमेशा जब भी हमको गुना पूछेगा ये इतने गुना वो उसकी आयु की गुनी है, तो हमेशा उसके अपोजिट नहीं गुणा करते। मतलब जैकब ऑलरेडी 7 गुना है तो उसके पुत्र में कितने गुणा करेंगे? 7 का। अब इसकी आयु और इसकी आयु दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर। तो अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। x - 5 7 गुणा y के साथ करेंगे 7y, 7 तो 5 के साथ करेंगे -35। ठीक, मतलब यहाँ पे 7 गुना बोला गया था जैकब की आयु, तो हम सब पुत्र की आयु में 7 को गुणा कर दिए। तो 7y और 7 गुणा 35। अब y वाले पार्ट में इधर लाएंगे तो x प्लस 7y इधर आएगा तो -7y हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? -35 है, 5 उधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? x - 7y बराबर 35 और +5 है और -35 है तो -30। ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? 2। अब समीकरण 2 में से एक को क्या कर दे? घटा दे, या एक को 2 मतलब 2 को 1 में से घटाइए या 1 को 2 में से घटाइए। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो हम लिखेंगे 1 को 2 में से घटा देते हैं। समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर समीकरण 2 हमारा जो है x - 7y बराबर -30 है। और समीकरण जो 1 हमारा कितना है? x - 3y बराबर कितना है? 10। घटाते तो चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और एक में से तो माइनस, ये कट जाएगा। अब देखिए 7y किसमें? माइनस में, और 3y प्लस है, प्लस 3 अगर दे देगा तो -4y बचेगा। और यहाँ पे आप घटाएंगे, देखिए -30 और -10 दोनों मिलकर कितना बनेगा? -40। ठीक, -4 से भाग दे देंगे, y बराबर -40 बटे में -4 कट जाएगा। y बराबर कितना है? 4 दाम में 40 10। अब y बराबर 10। समीकरण 1 में या 2 में किसी में आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में y बराबर 10 रखेंगे तो x - 3 गुणे 10 बराबर 10। तो x - 10 से कितना होता है? 30 बराबर 10। तो x बराबर कितना होगा? 10। 30 को उधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 40। तो अब आपको पता चल गया, आपसे पूछा क्या गया था? उनकी वर्तमान आयु यानी जैकब की और उसके पुत्र की। तो जैकब की आयु हमने क्या माना था? वर्तमान x और उसके पुत्र की y। तो इस हिसाब से जैकब की वर्तमान आयु 40 तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो हम लिख देते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है।